बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ल्ड इन्फो से। और जो खबर मैं आपके पास लेके आया हूं नाज़रीन, बड़ी खबरें आ रही हैं। लाहौर रात भर जो है वो बड़ा गर्म रहा है और लाहौर पुलिस के जो जवान हैं वो पीटीआई के जो मुजाहिरीन हैं, जो पीटीआई के एहतजाज करने वाले लोग हैं, उनके साथ उनकी सारी रात जो है वो रस्साकशी जो है वो चलती रही है। मीनार पाकिस्तान उसके गर्दोनवाह में एक दूसरे के ऊपर जो है वो आंसू के हल्के शैल भी फेंके गए हैं और उसके अलावा पत्थरों के साथ और डंडों के साथ एक दूसरे के ऊपर जो है हमलावर भी रहे हैं, जिससे पुलिस के जो है वो काफी जवान जो है वो जख्मी हो गए हैं। और एक जो सब इंस्पेक्टर है उसके तो बेचारे की आंख पर जो है वो बड़ा ठीक ठाक किस्म का जख्म लगा है। फिर एक कांस्टेबल है, उसको भी किसी आनी चीज से मारा गया है और बड़ा वो जख्मी है। इनकी तस्वीर भी चल रही है। नाज़रीन, मामला है क्या, बात है क्या? पुलिस है डिसिप्लिन फोर्स। पुलिस को जो ऑर्डर उनके ऊपर से मिलना है, उनके आईजी की तरफ से मिलना है, उनकी जो ऊपर कमांड है, वजारत दाखिला है, जो लोग भी हैं जो ऊपर हुकूमत चला रहे हैं, उनकी तरफ से जो पुलिस को ऑर्डर मिलना है, पुलिस का काम है उसको जो है वो ओबे करना। उनकी ड्यूटी ही है, नौकरी ही है, पैसे इस चीज के वो लेते हैं कि उन्होंने अपनी डिसिप्लिन फोर्स के अंदर रहते हुए जो उन्हें जो अहकामात आला हुकाम की तरफ से मौसूल होते हैं उनके ऊपर उसने अमल दरामद करना होता है। और अक्सर औकात इन अहकामात की वजह से अवाम और पुलिस एहलकार जो है वो आमने सामने होते हैं और उसमें काफी हद तक जो है वो नुकसान भी होता है। अवाम को जो है, मुजाहिरीन को जो है वो चोट भी लगती है, पुलिस एहलकार भी जख्मी होते हैं। इसी किस्म का जो है वो एक वाकया हुआ है। हमारे पुलिस एहलकार जो है नाज़रीन, वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, मुजाहिरीन को हटा रहे हैं पीछे। उनकी ड्यूटी है कि मुजाहिरीन को जो है वो पीछे हटाया जाए। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर हो ये रहा है कि पुलिस के बारे में मुख्तलिफ जो राय चल रही है, जो सोशल मीडिया में बात चल रही है कि पुलिस को जो है वो बड़ा बुरा कहा जा रहा है, भला, और बड़ी उनके बारे में अजीबोगरीब किस्म की बातें की जा रही हैं। तो मैं अपनी आवाम से, अपने लोगों से ये अपील करना चाहूंगा, अपने फॉलोअर्स को ये बताना चाहूंगा कि पंजाब पुलिस जो है ये अपने सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रही है। ये डिसिप्लिन फोर्स है। इनके डीआईजी को, इनके आईजी को जो ऑर्डर आएगा उसे इन्होंने जो है वो ओबे करना है। और अभी तक जो मैंने देखा है कि लाहौर पुलिस के जो डीआईजी ऑपरेशन है फैसल कामरान साहब, उनकी सरबराही में डिविजनल जो एसपीज हैं, एसपी मॉल टाउन है, एसपी बार टाउन है, एसपी सिटी है, एसपी कैंट है और इसी तरीके से जो है वो एसपी सदर हैं। ये 5-6 एसपी जो हैं हजरात अपनी पूरी नफरी के साथ जो है वो लाहौर की सड़कों पर जो है वो मौजूद हैं। किस लिए मौजूद हैं? मुजाहिरीन को रोकने के लिए मौजूद हैं कि मीनार पाकिस्तान ना जा सकें, ना वहां पर मुजाहिरा कर सकें, और वो अपनी ड्यूटी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। और इस दौरान उनको कितनी मुश्किलात का सामना है, इस चीज के ऊपर किसी का फोकस नहीं है। किसी को खाना नहीं मिल रहा, किसी पुलिस एहलकार को पानी नहीं मिल रहा, और जो है वो कोई डंडे खा रहा है, कोई जख्मी हालत में अस्पताल में पड़ा है, और कई जो है वो किसी कोई आंसू गैस की शैल से मुतासर है, कोई बीमार होकर अस्पताल में चला गया है। तो जो फोर्स है वो अपनी ड्यूटी के फराइज जो है वो सर अंजाम देते हुए इस वक्त जो है लाहौर की मुसीबत में है। और उनके वो छोड़ दिया गया है सड़कों पर निहत्ते मुजाहिरीन के सामने कि जहां पर जो है वो आंसू गैस भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जो उनसे हो रहा है, जो उनको जो ऑर्डर्स दिए गए हैं, जिस चीज को उनको इस्तेमाल करने का कहा गया है वो उसको इस्तेमाल करते हुए मुजाहिरीन को रोक रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जो हलचल मची हुई है, जो सियासी हलचल है, जो अपने अपने इक़्तिदार की जंग है, और जिन जंग की खातिर जिससे अवाम मुतासर हो रहे हैं। अभी गुज़िश्ता 2 रोज कबल जो है वो सिंध के एक दही इलाके के अंदर एक बाप ने अपने बच्चों समेत जो है वो 4 बच्चों समेत जो है वो खुदकुशी कर ली है भूख से तंग आकर। ये हमारे मुल्क के हालात हैं, उनको डिस्कस ही कोई नहीं कर रहा कि लोग भूखे मर रहे हैं। यहां पर लोगों को एहतजाज की, अपनी क्यादत की, अपने जो है वो पावर की, अपनी हुकूमत की, कोई कहता है मुझे हुकूमत दे दो, कोई कहता है मुझे हुकूमत दे दो। लोगों को इस चीज की पड़ी हुई है। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर मौशी हालात चल रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, उस तरफ किसी की कोई तवज्जो नहीं है। हर शख्स अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए लगा हुआ है और इदारों को, पुलिस को, फौज को, एफसी को, सबको एक ही तरफ लगाया हुआ है, सबको बिजी किया हुआ है इस सियासत ने, इस गेम ने। जबकि इससे हमारे जो मुल्क के हालात हैं वो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। लोगों के घर रोटी नहीं पक रही है, लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन इस चीज का किसी को एहसास नहीं है। बहरहाल लाहौर पुलिस जो है डीआईजी फैसल कामरान साहब की जो सरबराही के अंदर, सीसीपी लाहौर बिलाल सदीक कमियाना की सरबराही के अंदर जो है इन्वेस्टिगेशन पुलिस भी, ऑपरेशन पुलिस भी जो है वो पीटीआई के जो मुजाहिरीन है उनसे निमटने के लिए जो है वो पूरी तैयार है और उनके साथ जो वो निमट रही है। रात गए मीनार पाकिस्तान में भी बहुत सारे वाकयात हुए, पुलिस एहलकार भी उसमें जख्मी हुए, मुजाहिरीन भी उसमें जख्मी हुए, और पुलिस के और मुजाहिरीन के दरमियान जो है वो आंख मचोली जो है वो जारी है। दूसरी जानिब नाज़रीन, इस्लामाबाद रावलपिंडी की सूरत हाल जो है बहुत खौफनाक है। 245 वहां पर लगा दी गई है। आर्टिकल 245 के तहत वहां पर फौज आ चुकी है। फौज आवाम के साथ जो है वहां पर मौजूद है और सारे सिक्योरिटी इंतजाम जो है वो फौज ने संभाल रखे हैं। एफसी उनके साथ है। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी जो है वो तमाम इस सारे मामले को लीड कर रहे हैं बाकायदा तौर पर। उनके साथ जो है उनकी जो टीम है, डीआईजी ऑपरेशन है सैयद अली रजा, उनके साथ बाकी जो लोग हैं, ये तमाम ऑपरेशन जो है इस्लामाबाद के अंदर मुजाहिरीन को पीछे हटाने के लिए जो है वो इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से भी जारी है। रावलपिंडी पुलिस भी जो है वो भी, पंजाब पुलिस वो भी इस वक्त जो है डी चौक के करीब जो मौजूद मुजाहिरीन है उनसे नबरद आजमा है। इस वक्त की जो सूरत हाल है इस्लामाबाद और लाहौर और रावलपिंडी की,
वो यही है कि सड़कें और पुलिस और आवाम आमने सामने, और इस किस्म की जो है वो कशमकश की सूरत चल रही है। दूसरी जानब पीटीआई के जो अपना रहनुमा है इमरान खान, वो चूंकि जेल में है, और बाकी जो क़यादत है, कोई अपना नजरबंद किया गया है किसी को, कोई कहीं गायब है, कोई कहीं गायब है, और इस वक्त जो पीटीआई की जो असल क़यादत है वो सामने नहीं आ रही है। अवाम जो है सड़कों पर दरबदर है, और छोटे छोटे लीडर्स जो है वो बनाए गए हैं। वो छोटे छोटे लीडर्स जो है वो जिस मॉब का वो लीडर होता है उसको वो धकेल के जहां मर्जी ले जाता है। कोई मुनज्जम जो है चीज पीटीआई की तरफ से जो है वो सामने नहीं आ रही, कोई लीडर सामने नहीं आ रहा मुनज्जम तौर पे, कि जो इस सारे मामले को जो लोग डी चौक में आके बैठ गए हैं उनको अपने साथ जो है वो लेकर चले, उनकी क्यादत करे, उन्हें जो है उल्टी सीधी हरकतें, जिस किस्म के पहले भी वाकयात हो चुके हैं, आपको पता है कि 9 मई के अंदर भी जो है वो बड़े मामला हुए थे। इस किस्म के जो वाकयात हैं उनकी रोकथाम के लिए कोई लीडर जो है वो खड़ा नजर नहीं आ रहा। अवाम को सड़कों पर खुला दंदनाता छोड़ दिया गया है, वो दंदना रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और आंसू शेल बर्दाश्त कर रहे हैं, आंसू गैस के शेल बर्दाश्त कर रहे हैं। इस किस्म की सिचुएशन जो है वो नजर आ रही है। पीटीआई के सारे जो अपना सारा जो इनका मॉब है, इसको लीड करने के लिए, पीटीआई के सारे मॉब को लीड करने के लिए जो है कोई एक शख्स जो है वो जाहिर सामने नजर नहीं आ रहा। और टोलियों के अंदर जो है ये लोग कभी डी चौक में, और कभी जो है वो F8 के अंदर इस्लामाबाद, कभी आपपारा मार्केट, इस तरीके से मरी रोड के ऊपर तकरीबन ये लोग सारे फैले हुए हैं। ये नाज़रीन इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद की सूरत हाल है। लाहौर की मैं आपको बता चुका हूँ, मीनार पाकिस्तान से कई जो अफराद है उनको गिरफ्तार करने की भी कोशिश की है, मजामत भी हुई है। पुलिस एहलकार जो है दो की इतलात जो मुझे आ रही है, 2 पुलिस एहलकार जो बड़े शदीद जो जख्मी हुए हैं। एक सब इंस्पेक्टर है, ट्रेनी सब इंस्पेक्टर है, वो जख्मी हुआ है, एक कांस्टेबल है वो बड़ा शदीद जख्मी हुआ है, उसकी आंख के पास जो है वो जख्म आया है। तो ये नाज़रीन लाहौर में भी इस वक्त ये सूरत हाल चल रही है। और लाहौर पुलिस जो है वो डीआईजी फैसल कामरान साहब की जो सरबराही के अंदर, ऑपरेशनल पुलिस जो है उनकी सरबराही के अंदर इस वक्त जो है वो सारे मामला को देख रही है। इस व्लॉग के साथ नाज़रीन इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।